Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our environmental studies book of class 3rd in this video. Dear students, as you know we have completed 2 videos of 6th lesson from this book. हम लोगों ने इस बुक का जो 6th लेसन है उसके 2 वीडियोज अपने प्रीवियस वीडियो तक रीड कर लिए थे, स्टडी कर लिए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 3rd वीडियो ऑफ दिस लेसन. और आज हम लोग इस लेसन का 3rd वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं. द लेसन्स नेम इज एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं लेसन का जो नेम है वो है प्लांट्स यानी पौधे, अवर ग्रीन फ्रेंड्स हमारे हरे मित्र. ये इस लेसन का नेम है एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 वीडियोज ऑलरेडी ऑफ दिस लेसन. हम लोग ऑलरेडी इस लेसन के 2 वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर 3rd वीडियो. और आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज 3rd वीडियो ऑफ दिस लेसन, वो है इस लेसन का 3rd वीडियो. लेट्स स्टार्ट द टुडेज पॉइंट. आइए शुरू करते हैं आज का पॉइंट्स. प्लांट्स यानी पौधे, अवर ग्रीन फ्रेंड्स हमारे हरे मित्र. इट इज ऑल्सो द लेसन्स नेम. ये जो पॉइंट है ये लेसन का नेम भी है, यही लेसन का नेम है और यही आज का पॉइंट है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्लांट्स मीन्स पौधे, अवर ग्रीन फ्रेंड्स, अवर मीन्स हमारे, ग्रीन मीन्स हरे, फ्रेंड्स मीन्स मित्र या दोस्त, हमारे हरे मित्र. प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, पौधे हैं हमारे हरे मित्र. प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे मित्र हैं. मित्र क्यों हैं? क्योंकि जिस तरह से मित्र हमारी सहायता करता है इसी तरह प्लांट जो होते हैं वो भी हमारी सहायता करते हैं. बल्कि ये तो मित्र से भी बढ़कर हैं क्योंकि मित्र के बिना तो हम रह सकते हैं लेकिन प्लांट्स के बिना हम नहीं रह सकते हैं. सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स जो होते हैं अवर ग्रीन फ्रेंड्स वो हमारे हरे मित्र हैं. इफ देयर वर नो प्लांट्स, यदि, इफ मीन्स होता है यदि, देयर वर नो प्लांट्स अगर प्लांट्स नहीं होते, अगर प्लांट्स नहीं होते देयर वुड बी नो लाइफ, तो लाइफ भी नहीं होती. देयर, यहां पर देयर का मतलब वहां नहीं है, यहां पर केवल प्रेजेंस के लिए देयर का यूज किया गया है. वुड हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है. और वुड बी का मतलब होते, संभावना के लिए आता है वुड बी यानी होते. देयर वुड बी यानी होते, नो लाइफ यानी नहीं जीवन, यानी जीवन नहीं होता. अगर प्लांट्स नहीं होते, इफ देयर वर नो प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं होते, देयर वुड बी नो लाइफ, तो लाइफ भी नहीं होती यानी जीवन भी नहीं होता. ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर, धरती पर. दिस इज बिकॉज ऑल फूड्स कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. दिस इज बिकॉज यानी ऐसा इसलिए है. अभी जो बात कही गई है कि अगर पौधे नहीं होते, अगर प्लांट्स नहीं होते तो लाइफ भी नहीं होती, जीवन भी नहीं होता. तो ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज यानी ऐसा इसलिए है. ऑल फूड्स यानी जितना भी भोजन होता है, ऑल फूड्स यानी सभी प्रकार का भोजन, कम यानी आता है, डायरेक्टली यानी सीधे रूप में, और इनडायरेक्टली यानी या प्रत्यक्ष या परोक्ष. डायरेक्टली का मतलब होता है प्रत्यक्ष यानी सीधा, और इनडायरेक्टली यानी घूम करके, या किसी और माध्यम से. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी सीधा या घूम करके, यानी जितना भी फूड होता है, जितने भी प्रकार का फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, जितने भी प्रकार का भोजन हम लोग करते हैं, वो या तो डायरेक्टली प्लांट से आता है या फिर डायरेक्टली नहीं आता है तो इनडायरेक्टली आता है. देखिए डायरेक्टली का मतलब यह है कि अगर अपन रोटी खाते हैं तो रोटी बनती है गेहूं से या बाजरे से, वो तो प्लांट से ही आता है सीधा सीधा. इसी तरह अगर अपन दही खाते हैं, दूध पीते हैं, तो भले ही वो प्लांट से नहीं आता है लेकिन वो कहां से आता है? वो एनिमल्स से आता है. तो एनिमल्स किसको खा करके जीवित रहते हैं? प्लांट्स को. तो डायरेक्टली तो भले ही दूध और घी या दूध और दही अपने को प्लांट से नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर प्लांट्स नहीं हो तो जानवर क्या खाएंगे? जानवर नहीं रहेंगे तो हमें दूध और घी या दही कहां से मिलेगा?
तो कुछ चीजें डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलती है और कुछ इनडायरेक्टली हमें प्लांट से मिलती है, जैसे कि बाजरा और गेहूं और सब्जियां और फल, ये डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलते हैं, जबकि दूध और दही ये हमें डायरेक्टली तो नहीं मिलते हैं प्लांट से, लेकिन इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स यानी प्लांट्स से ये हमें मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर जितने भी प्रकार का फूड होता है वो या तो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलता है या फिर हमें इनडायरेक्टली वो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स, प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, आर द ओनली यानी केवल या एकमात्र, लिविंग बींग्स यानी सजीव होते हैं। पौधे या प्लांट्स जो होते हैं वो ओनली लिविंग बींग्स यानी एकमात्र सजीव हैं ऑन द अर्थ यानी धरती पर, दैट यानी जो कि, मेक यानी बनाते हैं, देयर फूड, देयर ओवन फूड उनका खुद का भोजन। यानी पौधे ही, प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे लिविंग बीइंग हैं, ऐसे सजीव हैं इस धरती पर जो उनका स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमारे घर पे भी हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हम अपना भोजन केवल तैयार करते हैं, वो भोजन बनाने के लिए जो सामग्री होती है वो हमें पौधों से मिलती है, वो हम लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं पौधों पर, उसके बिना हम अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो केवल हवा से, पानी से, सूरज की रोशनी से वो अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर अगर कोई ऐसा सजीव है, कोई लिविंग बीइंग है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, अपना फूड खुद बनाता है, तो वो केवल प्लांट्स हैं। बाकी कोई भी अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता। कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी सजीव इस धरती पर, इस अर्थ पर अपना भोजन नहीं बना सकता सिवाय प्लांट्स के। प्लांट्स ही वो ओनली लिविंग बीइंग्स हैं, एकमात्र या केवल वो सजीव हैं जो कि अपना फूड स्वयं बनाते हैं, अपना ओवन फूड प्रिपेयर करते हैं। वी गेट हम प्राप्त करते हैं, मीट यानी मांस, मिल्क यानी दूध, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और दूध से बनी हुई चीजें, फ्रॉम एनिमल्स जानवरों से। हम ये सारी चीजें एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं। बट लेकिन दीज एनिमल्स, ये एनिमल्स जो होते हैं, टू डिपेंड यानी ये भी डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर। यानी हमें भले ही कुछ चीजें जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ये भी पौधों पर निर्भर होते हैं फॉर देयर फूड, उनके भोजन के लिए। काउज यानी गायें, डियर मीन्स हिरण, एंड शीप यानी भेड़ें, ईट ग्रास ये घास खाती है सारी। टाइगर्स यानी बाघ, एंड लॉइन यानी शेर, ईट यानी खाते हैं। दीज डियर इन हिरणों को, काउज यानी गायों को, एंड शीप यानी भेड़ों को। तो ये देखिए कुल मिला के अगर प्लांट्स नहीं हो तो ये जो घास खाने वाले जानवर हैं ये खाएंगे नहीं, तो ये कैसे रहेंगे? ये नहीं रहेंगे तो इनको जो खाने वाले हैं शेर वगैरह वो कैसे जिएंगे? तो सारी ही चीजें प्लांट्स से जुड़ी हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं काऊ ईटिंग ग्रास यानी गाय खा रही है घास, ये गाय जो है वो घास खा रही है। डियर ईटिंग ग्रास, ये जो हिरण है वो घास खा रहा है। ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, घास खाने वाले जानवर हैं, और ये हमें दूध देती है गाय। यानी दूध और जो मिल्क है या मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो भले ही हमें सीधे प्लांट से नहीं मिलते, लेकिन जिनसे मिलते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर यही बात अपने को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी फूड होता है, जो भी भोजन होता है, वो या तो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलता है या फिर हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है तो वो इनडायरेक्टली हमें प्लांट से ही मिलता है। तो ये काऊ ईटिंग ग्रास यानी गाय घास खा रही है, यहाँ पर डियर ईटिंग ग्रास यानी हिरण घास खा रहा है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का उपयोग। पौधे हमारे मित्र हैं, प्लांट्स आर आवर फ्रेंड, ग्रीन फ्रेंड, ये सब बातें अपन ने पढ़ी है कि पौधे हमारे मित्र हैं, पौधों से हमें भोजन मिलता है। तो और क्या क्या उपयोग हैं पौधों के? तो यहां पर पॉइंट दिया गया है यूजेज ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के उपयोग।
प्लांट्स आर यूजफुल, पौधे यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, टू अस हमारे लिए, इन मैनी वेज कई प्रकार से। पौधे हमारे लिए इन मैनी वेज यानी कई प्रकार से यूजफुल है, उपयोगी हैं। सबसे पहला जो यहां पर बताया गया है यूज, वो है प्लांट्स गिव अस फूड, पौधे देते हैं हमें भोजन। पौधे हमें भोजन देते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड यानी पौधे हमें भोजन देते हैं। प्लांट्स आर मेजर सोर्सेज, मेजर यानी बड़े, सोर्सेज यानी स्रोत। स्रोत क्या होता है? जहां से कोई चीज मिलती है वो सोर्स कहलाता है। हिंदी में उसको सोर्स, स्रोत कहते हैं, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं वो मेजर सोर्सेज हैं, यानी बड़े या मुख्य स्रोत हैं किसके? ऑफ फूड यानी भोजन के। यानी ज्यादातर जो हमें भोजन मिलता है वो डायरेक्टली प्लांट से मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड, यानी प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, ये मुख्य स्रोत है, मेजर सोर्स है ऑफ फूड यानी भोजन का। वी गेट हम प्राप्त करते हैं, मोस्ट ऑफ अवर फूड यानी हमारा ज्यादातर फूड, हम प्राप्त करते हैं हमारा ज्यादातर भोजन फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से। दे यानी वे, गिव यानी देते हैं, अस मीन्स हमें, वे हमें देते हैं फॉलोइंग फूड आइटम्स निम्नलिखित भोजन के आइटम्स यानी उत्पाद या फिर चीजें, भोजन की चीजें। ये प्लांट्स जो हैं वो हमें निम्नलिखित भोजन की चीजें या फूड आइटम्स देते हैं। आप जानते हैं प्लांट्स क्या क्या देते हैं? तो सबसे पहली चीज है सेरियल्स। सेरियल्स का मतलब होता है अनाज, जो जिससे हमारी रोटी बनती है, भले ही वो गेहूं हो, भले ही वो बाजरा हो, या भले ही वो मक्का हो, कुछ भी हो, जिससे हम रोटी बनाते हैं वो अनाज कहलाता है। हिंदी में अन्न भी कहते हैं उसको, और इंग्लिश में इसको सेरियल्स कहते हैं। तो प्लांट्स जो देते हैं हमें बहुत टाइप का फूड आइटम देते हैं, उसमें से एक जो बड़ा आइटम है वो है सेरियल्स या अनाज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ अनाज दिए गए हैं। राइस का मतलब चावल, चावल भी एक अनाज होता है। व्हीट यानी गेहूं, ये भी एक सेरियल है यानी अनाज है। और मेज यानी मक्का, ये भी एक सेरियल है। वी गेट सेरियल्स हम प्राप्त करते हैं अनाज, सच एज जैसे कि राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स गेहूं, मेज मीन्स मक्का, एंड सोरगम यानी जोवर यानी जवार, फ्रॉम प्लांट्स यानी प्लांट्स से, पौधों से। तो सबसे पहली जो चीज मिलती है, जो सबसे ज्यादा हम लोग जिस पे डिपेंड है, वो है रोटी। और रोटी बनती है अनाज से यानी सेरियल से, और ये हमें प्लांट से मिलते हैं। दूसरी चीज है पल्सेज यानी दालें। दाल जो हो, रोटी के साथ दाल भी बनाते हैं हम, और दाल हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का एक बड़ा सोर्स है दाल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम पल्सेज। वी गेट पल्सेज हम प्राप्त करते हैं दालें, सच एज जैसे कि ग्रैम मतलब चना, पी यानी मटर, और लेंटिल यानी मसूर की दाल, एंड पिजन पी, पिजन पी का मतलब है चने की, काबुली चने की दाल, फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से। ये सारी प्रकार की दालें हमें मिलती है, देख सकते हैं आप। ये पी यानी मटर की भी दाल बनती है, ग्राम यानी चने की दाल, और लेंटिल यानी मसूर की दाल। ये कई प्रकार की दालें भी हमें प्लांट्स से मिलती है, पौधों से मिलती है। अगली चीज है स्पाइसेज यानी मसाले। आप जानते हैं जब सब्जी बनती है तो उसमें मसाले हम डालते हैं उनको टेस्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ मसाले दिए हुए हैं। चिली का मतलब होता है मिर्च, टर्मरिक यानी हल्दी, और कोरिएंडर यानी धनिया। ये कोई कुछ मसालों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे मसाले इंग्लिश में इनको स्पाइसेज कहते हैं। प्लांट्स गिव अस पौधे देते हैं हमें स्पाइसेज यानी मसाले, लाइक चिली यानी जैसे कि मिर्च, टर्मरिक यानी कि हल्दी, पेपर यानी काली मिर्च, एंड कोरिएंडर यानी धनिया। ये सारे स्पाइसेज यानी मसाले हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां। प्लांट्स यानी पौधे गिव अस देते हैं हमें फ्रूट्स एंड फ्रूट्स यानी फल, लाइक एप्पल जैसे कि सेब, गुआवा मीन्स अमरूद, एटसेट्रा यानी आदि, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां भी देते हैं ये,
लाइक यानी जैसे कि स्पिनिच यानी पालक, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, एटसेट्रा आदि। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है, ग्वावा दिया हुआ है, स्पिनिच दिया हुआ है, पालक। मस्टर्ड ऑयल, देखो अगला जो पॉइंट आएगा वो ऑयल का आएगा, यानी तेल भी मिलता है अपने को प्लांट्स से। आप कोई सा भी तेल जो यूज करते हैं वो प्लांट से ही मिलता है, जैसे सरसों का तेल है उसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, तो वो अपने को सरसों से मिलता है। ग्राउंड नट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, वो मूंगफली से मिलता है। जो भी तेल अपन, आंवले का तेल है तो आंवले से मिलता है। ये सारे जो ऑयल होते हैं ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ऑयल, वी गेट ऑयल्स, हम प्राप्त करते हैं तेल, लाइक मस्टर्ड यानी जैसे कि सरसों, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी का, एंड ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का, फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से। तो ऑयल जो हमें प्राप्त होते हैं, तेल जो हमें मिलता है वो भी प्लांट से मिलता है। देखा आपने कितनी सारी चीजें, अपने फूड आइटम की बातें हो रही है अभी, केवल जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या क्या मिलता है। अनाज मिलता है, दालें मिलती है, मसाले मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, ऑयल मिलता है। अब बताइए, ये सारी चीजें ही तो हम खाते हैं, यही तो हमारा फूड है, तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से ही मिलती है। तो भोजन के लिए, फूड के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। अगली चीज है बेवरेजेज यानी पेय पदार्थ, यानी पीने की चीजें। ऐसी चीजें जो हम पीते हैं, जिनको हम लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, वो बेवरेजेज कहलाते हैं, यानी पेय पदार्थ। देख सकते हैं आप यहाँ पर चाय है, कॉफी है। चाय को टी कहते हैं इंग्लिश में, और कॉफी को कॉफी ही कहते हैं। तो चाय और कॉफी जो है वो हमें पेड़ों से ही तो, पौधों से ही तो मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। तो पेय पदार्थ यानी पीने के पदार्थ भी हमें मिलते हैं प्लांट से। बेवरेजेज का मतलब होता है पेय पदार्थ यानी पीने के पदार्थ। वी गेट बेवरेजेज, हम प्राप्त करते हैं पेय पदार्थ, लाइक टी जैसे कि चाय है, एंड कॉफी, कॉफी हो गई, फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सब फूड से रिलेटेड थी, यानी भोजन से संबंधित थी। ये सारी भोजन की चीजें हमें प्लांट से मिलती है। अब यहां पर अगला पॉइंट आता है, भोजन के अलावा और क्या देता है हमें प्लांट। तो प्लांट हमें भोजन के अलावा देता है फाइबर यानी रेशे। रेशे का क्या होता है, रेशे से बनते हैं कपड़े यानी क्लोथ्स। तो कपड़े जो भी बनते हैं वो रेशों से बनते हैं, रेशों से, धागे से बनते हैं। तो धागे कहां से बनते हैं, प्लांट से मिलते हैं। लेकिन सारे कपड़े प्लांट से नहीं बनते हैं, कुछ कपड़े प्लांट्स के बिना भी बनते हैं, उनको आर्टिफिशियल क्लॉथ्स कहा जाता है। लेकिन जैसे सूती कपड़े हैं, ऐसे भी कुछ कपड़े हैं जो प्लांट से मिली हुई चीजों से बनते हैं, जैसे कॉटन के क्लॉथ्स जो होते हैं, सूती जो कपड़े होते हैं, वो जो उसका जो धागा बनता है वो कॉटन से बनता है। कॉटन जो है वो खेत में उगती है, कपास जिसको कहते हैं हम। तो ये हमें फाइबर भी देते हैं। तो देखते हैं क्या देते हैं ये। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, पौधे देते हैं हमें रेशे, फाइबर्स। वी गेट फाइबर्स, हम प्राप्त करते हैं फाइबर्स यानी रेशे, सच एज जैसे कि कॉटन यानी सूत, एंड जूट, जूट जानते हो, बोरी बनती है ना जिसकी गनी बैग्स बनते हैं, वो जूट भी अपने को पौधों से मिलती है, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। वी यूज, हम उपयोग करते हैं, दीज फाइबर्स, इन फाइबर्स का, टू मेक, बनाने के लिए, क्लॉथ्स यानी कपड़े, एंड बैग्स यानी थैले। देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉटन क्लॉथ, ये कॉटन क्लॉथ की फ्रॉक है, ये जूट का बैग बना हुआ है। तो ये जो नेचुरल फाइबर हमें मिलते हैं, प्राकृतिक जो रेशे हमें मिलते हैं, वो प्लांट से ही मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि सारे कपड़े प्लांट से मिले हुए फाइबर से नहीं बनते हैं। आजकल आर्टिफिशियल फाइबर भी होते हैं जो मनुष्य अपने लेवल पर तैयार करते हैं, वो भी फाइबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फाइबर जरूर ऐसे हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अगली जो चीज मिलेगी वो मिलेगी लकड़ी। पौधे हमें लकड़ी भी देते हैं। प्लांट्स गिव अस वुड, यानी पौधे देते हैं हमें वुड यानी लकड़ी। वुड यानी लकड़ी, फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम ट्रीज यानी पेड़ों से, इज यूज्ड, उपयोग की जाती है, टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, एंड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, और घर निर्माण करने के लिए। जो
प्लांट्स हैं वो हमें वुड देते हैं, उनसे हमें लकड़ी मिलती है जिससे कि हमारा फर्नीचर बनता है और हमारे घरों में भी वो काम आती है लकड़ी बनाने में। तो अगला जो आइटम था प्लांट्स का वो है वुड यानी लकड़ी। हालांकि प्लांट्स अभी और भी कई चीजें आएगी जो प्लांट्स अपने को देते हैं, जैसे कि मेडिसिन यानी दवाइयां भी अपने को मिलती है, रबर, पेपर, बहुत सारी चीजें अपने को मिलती है प्लांट से। उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बट टाइम ऑफ टुडेज वीडियो इज ओवर नाउ। वी हैव टू फिनिश द वीडियो को हमें फिनिश करना होगा। वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम अपना अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि प्लांट्स हमें इन चीज़ों के अलावा और क्या क्या देता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू लर्न सम स्पेलिंग्स, और कुछ स्पेलिंग्स लर्न करने की कोशिश कीजिए। सी यू एंड बाय।